बॉय इज़ रोहित सोनू। और आज हमने ऑफलाइन क्लास में रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन सरफेस और प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट डील किया है। तो इसे हम ऑनलाइन में भी देखते हैं और इस टॉपिक को समझिए। और ऑप्टिक्स का अगर आपने प्रीवियस 2 लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे जा कर के देखेंगे नोट्स को, वीडियो को। और जो इसमें लिखा हुआ टॉपिक है, जो हमने डील किया, जो हमने पढ़ाया है, उसे आप लोग क्या करेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या है, हेडिंग क्या है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर। तो प्लेन जो मिरर है, समतल दर्पण है, उस पर क्या चीज़, तो वही परावर्तन की बात किया गया है। ठीक है, तो समझिए क्या कहता है। तो कहता है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज़ वर्चुअल, इरेक्ट, laterally inverted, equal in size as that of the object and at a distance equal to the distance of the object in front of the mirror। तो ये कहता है कि अगर प्लेन मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखे तो वो कैसा इमेज को फॉर्म करता है, तो वर्चुअली इरेक्ट होता है और लेटरली इन्वर्टेड होता है और इक्वल इन साइज होता है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है कहाँ से, मिरर से, उतना ही जो इसका इमेज बनेगा उतना ही डिस्टेंस पे बनेगा। समझ गया, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर से x है तो x डिस्टेंस मिरर से x डिस्टेंस पे ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। लाइक आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, एक प्लेन मिरर यहाँ पे रखा हुआ है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, ये वाला प्लेन मिरर है। इस साइड एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है एक्स डिस्टेंस पे, तो इमेज का भी फॉर्मेशन देख रहे हैं, एक्स डिस्टेंस पे बना है। ये आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए और बात करते हैं साइज़ का। तो यहाँ देखिए एक प्लेन मिरर ऐसे रखा हुआ है, जो आप घर पे आईना, जिस आईना का यूज़ करते हैं अपने शक्ल को देखने के लिए, वैसा ही आईना होता है प्लेन मिरर। ठीक है, और उसके सामने कैंडल को जलाया हुआ है, तो उतना ही सेम हाइट का इस मिरर में भी बना हुआ है किसका इमेज, इस कैंडल का इमेज। ठीक है, इस कैंडल का जो कैंडल है उसका प्रतिबिंब अंदर इमेज के अंदर, इस आईने के अंदर बना हुआ है और सेम साइज़ का बना हुआ है। बस यही हमारा क्या कहता है, प्लेन मिरर कहता है। ठीक है, अगर हम समतल दर्पण से यानी कि प्लेन मिरर से 5 मीटर दूरी से खड़े होकर के हम अपने शक्ल को देखेंगे तो आईने में भी 5 मीटर दूरी ही हमारा प्रतिबिंब बनेगा, 5 मीटर दूरी पे ही हमारा इमेज बनेगा। यही बात को बस कहता है वो। ठीक है, अगर आप अपने आईने के सामने खड़ा होकर के आप अपने दाएं हाथ को उठाते हैं तो क्या होगा, उस साइड उल्टा इमेज बनता है, यानी कि आईने की तरफ कैसा हाथ दिखेगा, अगर दाएं साइड उठाए तो उस साइड आपको दिखेगा बायां हाथ। ठीक है, ये भी है, ये भी फैक्टर मैटर करता है। चलिए आगे समझते हैं चीज़ों को। अब है डेविएशन। क्या है जी, डेविएशन। तो हम अब किसकी बात करेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन की। तो सबसे पहले हम किताबी लैंग्वेज को समझते हैं। क्या होता है किताबी लैंग्वेज, तो डेविएशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर एंड बाय 2 इंक्लाइन प्लेन मिरर्स, यानी दो इंक्लाइन मिरर्स की वजह से, 2 प्लेन इंक्लाइन मिरर्स की वजह से जो डेविएशन आता है किस में, इंसिडेंट रे में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, और उसी वजह से डेविएशन क्रिएट होता है। तो ये सिंगल रिफ्लेक्शंस की वजह से भी हो सकता है और डबल रिफ्लेक्शंस के भी वजह से हो सकता है। तो हम पहले एक सिंगल प्लेन मिरर पे देखते हैं। ठीक है, तो ये तो था किताबी लैंग्वेज। हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले किसको कंसीडर करते हैं जी, एक सिंगल प्लेन मिरर को कंसीडर करते हैं, और सिंगल प्लेन मिरर पर एक इंसिडेंट रे को लाते हैं। किसको लाते हैं, एक इंसिडेंट रे को लाते हैं। ठीक है, हम एक इंसिडेंट रे को लाए तो इंसिडेंट रे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। और देखिए एक्चुअल से मैं समझिए कि डेविएशन होता क्या है। तो ये जो इंसिडेंट रे है, अगर ये मान लीजिए ये साइड रेयर मीडियम है और इस साइड डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम से ये रे सीधे चला जाता बिना बेंड हुए रेयर टू डेंसर, तो इस मिरर से भी कुछ एंगल पे होता। और मान लीजिए कि अब ये रिफ्लेक्ट हो गया है, इस पार आया नहीं, तो ऐसे चला गया, ये रिफ्लेक्टेड रे बन गया। क्या बन गया जी, ये रिफ्लेक्टेड रे बन गया। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे बना है। तो देखिए ये इंसिडेंट रे इस पर आया और इंसिडेंट रे इस पर रिफ्लेक्ट भी हो गया, तो ये रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे रेयर से डेंसर तरफ आया वो, तो इन दोनों के बीच कुछ एंगल बना होगा जी। इन दोनों के बीच कुछ क्या बना होगा, एंगल बना होगा। किसके बीच, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये इंसिडेंट के बीच, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। अब हम इसे निकालते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू कितना होता है। तो इसको ऐसे समझिए, एंगल ऑफ डेविएशन होता कितना है। तो देखिए ये इंसिडेंट रे को आप कंसीडर करेंगे, इस इंसिडेंट रे को, तो क्या कितना डिग्री बनेगा, टोटल 180 बनेगा, यानी पाई बनेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये आई
आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू क्या, पाई, कह सकते हैं जी, कह सकते हैं। और यहाँ आप जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी हम आर के जगह पे आई को पुट कर सकते थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की जगह पे आई डाल लीजिए और प्लस डेल्टा कह दीजिए इज इक्वल टू क्या, पाई हो गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया, यानी कि 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस डेल्टा इज इक्वल टू क्या, पाई, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पाई माइनस क्या होगा, 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो या पाई को हम 180 डिग्री कहेंगे, यानी कि 180 डिग्री माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस हम निकाल लिए। अब देखेंगे डबल रिफ्लेक्शन पे, जो कि डेविएशन कह रहा है कि इंक्लाइन प्लेन मिरर्स के बीच आ रहा है और उसमें कितना डेविएट हो रहा है इसके वजह से। तो हम दो प्लेन मिरर्स को लेंगे और एक दूसरे को इंक्लाइन पे रखते हैं, रख दिए इस मिरर को देखिए, और यहाँ से देखिए ये इंसिडेंट रे आया, और देखिए डेविएशन कहाँ आता है, तो इंसिडेंट रे आया, ठीक है, और इंसिडेंट रे टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कितना वो इंसिडेंट रे अपने पास से कितना डिग्री वो घूमा है या डेविएट हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। समझ गए। तो देखिए ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्ट हुआ, फिर ये रिफ्लेक्टेड रे आया, यानी कि समझ रहे इस रिफ्लेक्टेड रे और ये इसके बीच कितना डेविएशन आया। ठीक है, बस यही एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसके बीच कितना डेविएशन आया, तो डेल्टा आया। तो ये देखिए ये डेल्टा क्या होता है, तो ये डेल्टा होता है इस केस में, अगर दो इंक्लाइन प्लेन मिरर है तो इस केस में जो डेविएशन होता है डबल रिफ्लेक्शन में, ये सिंगल रिफ्लेक्शन था ना, यहाँ पे डबल रिफ्लेक्शन है दो प्लेन मिरर के बीच, तो इस टाइम पे क्या होता है 360 माइनस 2 थीटा होता है। बस ये ध्यान रखिए, यानी कि अगर दो प्लेन मिरर है तो 2 टाइम्स रिफ्लेक्ट होगा। क्यों रिफ्लेक्ट होगा कि एक का इंसिडेंट रे एक बार रिफ्लेक्ट होगा, और फिर ये रिफ्लेक्शन, ये देखिए एक का इंसिडेंट रे इस आईने से गया, तो ये इंसिडेंट रे इस आईने के लिए ये वाला रे इंसिडेंट रे और ये वाला रिफ्लेक्टेड रे, और इस आईने के लिए ये वाला इंसिडेंट रे और ये वाला रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि डबल रिफ्लेक्शन आ गया इसमें। तो डबल रिफ्लेक्शंस के बाद जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो क्या कहलाता है जी, डेल्टा इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं अभी थोड़ा सा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखिए अब कहता है नेक्स्ट टॉपिक है आपका इमेज बाय 2 इंक्लाइन प्लेन मिरर्स, यानी कि दो प्लेन मिरर्स को अगर इंक्लाइन में डाले, क्या किए, दो प्लेन मिरर्स को इंक्लाइन में डाले, एक प्लेन मिरर्स ये हो गया और एक प्लेन मिरर्स ये हो गया, और दोनों को एक थीटा पे डालते हैं, एक एंगल पे डालते हैं, यानी इंक्लाइन पे डालते हैं। तो इसके वजह से हम किसी वस्तु को यहाँ पे डालेंगे, इसके बीच डालेंगे, तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब का संख्या कितना होगा, बस इसी बात को समझना है। तो अगर बीच में हुआ तो कितना होगा, अगर यहाँ हुआ तो कितना होगा, यहाँ हुआ तो कितना होगा, बस उसी बात को समझना है। तो देखिए इस डेफिनेशंस को समझते हैं किताबी लैंग्वेज में क्या कहता है, व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर inclined to each other at an angle theta, then number of image n formed of an object which is kept between them, यानी दो प्लेन मिरर के बीच अगर किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं और दो प्लेन मिरर को का बनने वाला जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो अगर उस बीच में, अगर दो प्लेन मिरर के बीच में अगर किसी ऑब्जेक्ट को लाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का कितना प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंबों का संख्या कितना होगा, उसी बात को जानना है। तो चलिए समझते हैं। ठीक है, क्या है इसको देखिए, मान लीजिए यहाँ समझिए, देखिए हम सबसे पहले दो इंक्लाइन प्लेन मिरर्स बनाते हैं, एक ऐसा हो गया एक ऐसा हो गया। ठीक है, ये प्लेन मिरर्स बना दीजिए आप, बन गया जी। दो प्लेन मिरर को थीटा डिग्री पे डाल दिए, कितना डिग्री है जी, थीटा डिग्री है। अब इसके बीच अगर करेंगे तो एक ऐसे लाइन भी डाल सकते हैं, इसके बीचों बीच एक ऐसा लाइन को खींचे हैं, कैसा लाइन को खींचा है जी, जो इन दोनों के बीच इक्वल एंगल बना रहा हो, इसको हम θ1 कह देंगे और इसको क्या कहेंगे, θ2 कहेंगे। इस केस में क्या है जी, θ1 बराबर क्या है, θ2 है। और ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो एकदम इसके बीचों बीच में है, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है जी, इसके बीचों बीच में, आईने के बीचों बीच में है, यानी कि इस जो एंगल डिवाइड कर रहा है ना θ1 और θ2, जो एक्सिस है उस एक्सिस पे है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाल दिए। तो इस केस में टोटल एंगल क्या है, तो θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू क्या है, थीटा है। ये बात समझ लीजिए, यानी ये टोटल एंगल कितना है जी, तो टोटल एंगल थीटा है। ये एंगल कितना है, आधा एंगल क्या है, तो θ1 है, आधा एंगल क्या है, θ2 है, और θ1 बराबर क्या है जी, θ2 है। ये बात समझ में आ गया।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो उस केस में जो इमेज बनेगा, नंबर ऑफ इमेजेस होगा, तो वो कितना होगा, तो वो होगा n इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। आप एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इस पे। देखिए एक न्यूमेरिकल्स क्या है। मान लीजिए दो प्लेन मिरर है ना जी, क्या है, दो प्लेन मिरर्स हैं और दोनों प्लेन मिरर ऐसे है और इसके बीच में एकदम बीचों बीच ऑब्जेक्ट, इस दो प्लेन मिरर के बीचे बीच एक ऑब्जेक्ट को डाले हैं और दोनों प्लेन मिरर के बीच का जो एंगल है उसको हम क्या कहते हैं, 60 डिग्री कहते हैं। कितना डिग्री कहते हैं, 60 डिग्री। तो इस केस में यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ये वाला एंगल कितना होगा जी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो ये वाला होगा कितना होगा जी, ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री और ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, 30 डिग्री। यानी कि 30 डिग्री के इक्वल में इसको पार्टिसिपेट कर दिया। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसको बीचों बीच है। यानी कि 30 डिग्री आप प्लस 30 डिग्री कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये बात आपको समझ में आ गया। यानी कि थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री। हम कह भी दिए हैं कि कितना है जी, थीटा बराबर, कहिए थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर आपका है 60 डिग्री। चलिए, बहुत अच्छी बात, हमें लग रहा है कि आपको ये बात समझ में आ गया है। चलिए, अब हमको बताना है कि ये दो प्लेन मिरर के बीच जो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये कितना प्रतिबिंब का संख्या देगा। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जाने हैं, कब, जब θ1 θ2 को पार्टिसिपेट करता है और वहीं पे उसी एक्सिस पे ऑब्जेक्ट रहता है। तो कहते हैं कि 360 डिग्री बाई थीटा माइनस क्या 1, यानी कि 360 बटे थीटा का वैल्यू कितना जी, 60 डिग्री माइनस 1, यानी कि 60 से, इस 60 से क्या कर सकते हैं, इस 360 को काट सकते हैं, कितना मरतबे, 6 मरतबे, यानी कि 6 माइनस 1, यानी कितना हो गया, 5 हो गया। यानी इस केस में प्रतिबिंबों का संख्या कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, कितना होगा, 5 होगा। देख रहे हैं, फर्स्ट फार्मूला वही है। यहाँ पे डायग्राम को देखिए, है ये डायग्राम आपको दिख रहा है, जो भी हम बात समझाएं वही है ना। देखिए दो प्लेन मिरर को डाल दिए, θ1 θ2 कह दिया, और या θ1 θ2 नहीं कहा है, θ/2 और θ/2 का, और टोटल एंगल को क्या कहा है, थीटा कहा है। यानी कि θ/2 बराबर θ/2, यानी कि θ/2 प्लस θ/2 क्या होगा जी, थीटे के बराबर होगा ना, इसीलिए हम टोटल एंगल को थीटा कह दिए हैं। तो इस केस में जो फॉर्मूला बनता है, और ऑब्जेक्ट कहाँ है, एकदम बीचों बीच में है ना, दोनों आईने के, दोनों आईने के कहाँ है, एकदम बीचों बीच में है। तो इस केस में जो नंबर प्रतिबिंब का जो संख्या होगा वो क्या होगा, n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। समझ गए, यही वो फॉर्मूला है। ठीक है, हमें लग रहा है आपको ये बात समझ में आ गया है। चलिए, अब आगे समझिए। इसके लिए जब मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट बीचों बीच रहा तो चला, लेकिन अब बीचों बीच ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एंगल ज़्यादा है और ये एंगल कम है। तो इस केस में क्या फॉर्मूला बनेगा, तो इस केस में जो प्रतिबिंबों की संख्या का जो फॉर्मूला बना, इन दोनों प्लेन मिरर, दो शीशा को अगर थीटा पे रखे हुए हैं तो क्या बनेगा, तो टोटल एंगल को तो हम थीटा कह ही रहे हैं, क्या कह रहे हैं, थीटा कह रहे हैं। खाली वस्तु का हम स्थिति पता करना है, तो वस्तु का स्थिति कैसे पता है जी, तो अल्फा और बीटा में डिवाइडेड, यानी कि एक एंगल ज़्यादा है और एक एंगल कम है। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि 360 बाई थीटा, इतना प्रतिबिंब का संख्या होगा। लग रहा है आपको अभी ज़्यादा समझ में नहीं आया। एक न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन देखिए, देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिखाते हैं, आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए यही दो प्लेन मिरर है और इस दोनों प्लेन मिरर के बीच का जो अभी एंगल है वो कितना डिग्री है जी, तो बताइए, 60 डिग्री हम लेते हैं। कितना लेते हैं, 60 डिग्री। बट ये एंगल को हम कह दिए 45 डिग्री, क्या कह दिए, 45 डिग्री। यानी अल्फा बराबर क्या दे दिया जी, 45 डिग्री, और यहाँ बीटा बराबर क्या दे दिया, 15 डिग्री। कितना डिग्री, बीटा। अब बीटा को हम θ2 कह देते हैं, अल्फा को क्या कह देते हैं, θ1 कह देते हैं। समस्या नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि θ1 प्लस θ2 इजिकल टू क्या होता है, थीटा होता है। देखिए ना, θ1 प्लस θ2 इजिकल टू थीटा, थीटा होता है ना। और θ1 कितना है, तो θ1 कह दे 45 डिग्री, अब प्लस 15 डिग्री, 60 डिग्री हो रहा है। हम यही क्वेश्चंस को ही थोड़ा सा समझाए हैं बस, और ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं। समझ गए ना। अब इस केस में जो हमारा प्रतिबिंब का संख्या होगा, जब कब, जब ये 60 डिग्री दिया हुआ और ऑब्जेक्ट बीच में नहीं है, दो प्लेन मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट नहीं है, और कितना डिग्री पर और दोनों मिरर खड़ा है, तो 60 डिग्री पे है। तो उस केस में प्रतिबिंब का संख्या होगा वो 360 बटे थीटा होगा। थीटा का मान कितना है, 60 है, यानी कि 360 बटे 60 होगा। यानी 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से
6 कट गया, यानी कि n बराबर क्या आया, 6 आया, यानी 6 क्या है, प्रतिबिंब का संख्या है। यानी इस केस में क्या बनेगा, कितना प्रतिबिंब बनेगा, 6 बनेगा। अब इसको किताब के लैंग्वेज में आप लिख लीजिए, क्या कहता है जी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड साइमल्टेनियसली सिमेट्रिकली, कैसे रखा हुआ, सिमेट्रिकली रखा हुआ है। यहाँ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एसिमेट्रिकली, यानी कि सिमेट्रिकल तरीके से नहीं रखा हुआ है, मतलब बीच में नहीं रखा हुआ है। और यहाँ पे सिमेट्रिकली क्या है, दोनों को बीच में बराबर भागों में बांटा हुआ है, और ये बराबर भागों में नहीं बांटा हुआ है। चलिए ठीक है, इतना ही था आज का कॉन्सेप्ट, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। अगर आप ऐसे भी जान सकते हैं कि इवन इंटीजर के लिए क्या होता है 360/थीटा, और ऑड इंटीजर देन देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़ 360°/थीटा, ऐसे करके। तो आप इसको ऐसे लिख भी सकते हैं कॉपी में। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।